नमस्कार साथियों, इससे पहले की अगर बात करते हैं तो इससे पहले वाला अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो ज्योमेट्री का फर्स्ट पार्ट लाइन एंड एंगल मैंने पढ़ाने का काम किया है, उसको पहले देख लीजिए। उसके बाद आपको ये पढ़ने में मज़ा आएगा। अच्छा, एक बात करते हैं सर, पिछले वीडियो में लाइन एंड एंगल के अंतर्गत ही एक समांतर रेखा आती है, ठीक है सर। तो समांतर रेखा क्या काम करती है? तो समांतर रेखा के एक डिफिनेशन होता है सर कि दो रेखा के बीच की दूरी, दो रेखा के बीच की दूरी हमेशा समान होती है। इसका मतलब ये हुआ सर कि कोई भी दो रेखा है, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ये दोनों की दूरी आपस में समान होनी चाहिए। उसी को हम लोग समांतर रेखा कहते हैं। यानी कि दो दूरी होनी चाहिए और दो रेखा होनी चाहिए और दोनों रेखा की बीच की दूरी समान होनी चाहिए। उसी को समांतर रेखा की श्रेणी में रखते हैं, ठीक है सर। तो अगर हम बात करते हैं समांतर रेखा के बीच की दूरी, अच्छा, जब दो समानांतर यही से रेखा, जब दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर दे, इसका मतलब ये हुआ सर कि जब कोई दो रेखा है इसके बीच में एक प्रतिच्छेद करता है तो क्या क्या समान होगा वही यहाँ पे दर्शाया गया है, ठीक है। जब दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो पहला नंबर एकांतर कोण समान होता है। क्या होता है चला? एकांतर कोण समान होता है। दूसरा ये होता है सर संगत कोण समान होता है। पहला एकांतर कोण समान होगा, दूसरा संगत कोण समान होगा। इसका मतलब ये निकला, आपको ये समझ में आना चाहिए कि जब भी दो रेखा के बीच के अगर यहाँ से कट पॉइंट को तिर्यक रेखा कहते हैं, प्रतिच्छेद कहते हैं, इसको कट कर दिया, इसका मतलब एकांतर कोण समान होगा, इसका मतलब संगत कोण समान होगा, इसका मतलब शीर्षाभिमुख कोण भी समान होगा। तो अब एकांतर कोण समान कैसे होगा? तो देखिए यहाँ पे एक समानांतर रेखा मैंने खींचने का काम किया है और खींच दिया, ठीक है सर। यहाँ नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 मैंने दे दिया। अब समान कैसे होगा? देखिए कोण एक बराबर एंगल एक, कोण एक बराबर कोण 7 होगा। अब कहेंगे सर कैसे, आखिर एकांतर कोण कैसे समान हो जाएगा? ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है। 1 बराबर 7, देखिए एकांतर कोण का मतलब होता है कि एक का अंतर। तो एक का अंतर देखिए, एक यहाँ पे है और यहाँ पे आपको सेम इसके देखिए डंडा के ऊपर ये डंडा है, डंडा के ऊपर 1 है और ये डंडा के ऊपर 5 है। तो 1 का अंतर करना है तो ये श्रेणी तो यहाँ पे आ गया और 1 का अंतर यानी ये छोड़ के 1 का अंतर, इसका मतलब 7, कोण 1 बराबर 7 होगा। यही हमारा आपका समझाने का उद्देश्य था। अब कोण 2 बराबर 8 कैसे आया? देखिए कोण 2 बराबर 2 तो यहाँ है, यहाँ पे इसके पॉइंट पे है और मान लीजिए इसके पॉइंट पे ये है और 1 का अंतर कहाँ है, यानी इसको 1 का अंतर या इसका मतलब ये वाला, तो कोण 2 बराबर 8 हो जाना चाहिए। कोण 4 बराबर कोण 6 होता है। तो कोण 4 की अगर बात करते हैं तो कोण 4 यहाँ पे है और यहीं पे समान 8 है और 1 का अंतर हमको करना है, इसको छोड़कर यानी कि 6 को दे देंगे, कोण 4 बराबर 6 हो जाता है। दूसरा संगत कोण समान होता है सर। तो संगत कोण समान होगा तो संगत कोण आपस में एक तिरछा तिरछी से सेम डिजिट ही होता है। कोण 1 बराबर कोण 5 हो जाएगा, सेम कोण 1 बराबर 5 हो जाएगा और कोण 2 बराबर कोण 6 हो जाएगा और कोण 6 बराबर कोण 2 हो जाएगा। इसका मतलब ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। इसका मतलब ये हो सर कि ये 7 है, संगत कोण के बारे में बात कर रहा हूं, 7 है, नीचे पोर्शन 7 है तो ये भी कोण 3 है। तो कोण 7 बराबर कोण 3 आपस में बराबर हो जाएंगे, लेकिन एकांतर कोण में 1 का अंतर लेना होता है। अब शीर्षाभिमुख कोण क्या कहता है? तो शीर्षाभिमुख कोण आपस में जो है एक कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 3 बराबर कोण 4, यानी कि मल्टीप्लेक्स, जो मतलब ये हुआ सर कि कोण 6 बराबर कोण 8 और कोण 5 बराबर कोण 7, यहाँ पे ऐसे भी ले सकते हैं। लेकिन एक इसमें स्पेशल नोट ये है सर कि एक ही तरफ बने अंतःखंडों का योग 180 डिग्री होता है। यानी कहने का मतलब है कि एक जो दो रेखा समानांतर है इसके तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करता है तो यहाँ पे अल्फा डिनोट करता है, यहाँ पे बीटा डिनोट करता है, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 180 डिग्री हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह रिवीजन अच्छे तरह से क्लास करवाया है। अगर आपको इस वीडियो में फ़ायदा थोड़ा सा भी हुआ तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। शुक्रिया।